अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह आप लोगों को सेहतमंद रखे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बोला था कि हमारे इस वीडियो में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, नहीं तो मैं कल से वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। लेकिन आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट और प्यार मिला दोस्तों। इसी तरीके से उस वीडियो में जैसे आप लोग हमें प्यार सपोर्ट दिए भाई, उस तरीके से इस वीडियो में भी हमें सपोर्ट कर ले। काम वाम छोड़ करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, इसमें सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा कुछ ही दिनों में मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो आपका भाई ये 2-4 पैसा कमाने में भी लगेगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आप लोग आगे पूरा तकरीर सुन के जाइएगा दोस्तों। मेरे प्यारों, आज मैं एक ऐसा वाक्य आपको सुनाने जा रहा हूँ जिस वाक्य से बहुत सारी बातें मालूम होगी, लेकिन एक बात पता चलेगी जिसका आप सब इकरार करेंगे, करने धरने वाली जात अल्लाह की जात है। अरे कुछ ही दिन पहले कठोर आया था, इतनी जल्दी बैटरी फ्लैट टाइप हो गई। हाँ, साथ में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। पूरा मजमा अल्लाह अल्लाह बोले, ये अल्लाह बोलने पर अल्लाह जन्नत अता करेगा इंशाअल्लाह। पूरा मजमा साथ में कह दे, हम सबका पैदा करने वाला कौन, बोलो अल्लाह ही। हमें बिठाने वाला कौन, अल्लाह ही। हमें यहाँ सुनने की ताकत देने वाला कौन, अल्लाह ही। मुझे बोलने की ताकत देने वाला कौन, अल्लाह ही। हिदायत देने वाला कौन, अल्लाह ही। आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन, अल्लाह ही। अर्श और फर्श का बनाने वाला कौन, अल्लाह ही। अरे आसमान को हमारे ऊपर लाने वाला कौन, अल्लाह ही। जमीन को बिछाने वाला कौन, अल्लाह ही। जमीन पानी पर घिसकोले खाने लगे, पहाड़ों को खूंटे की तरह गाड़ने वाला कौन, अल्लाह ही। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन, अल्लाह ही। अरे जिंदे को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन। आवाज से बोलो ना, आवाज से। हजरत उस्मान, नाम सुना आपने? मदीने में बहुत मालदार थे, बोलो मदीने में। लेकिन आज मालदारों को भी एक सबक सीखने जैसा है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक दिन ख्याल आया कि चलो अल्लाह ने मेरे को पैसा दिया है, माल दिया है, मैं अल्लाह के रसूल की दावत करूं, और बड़ी दावत करूं, और अकेले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, 40-50 लोगों को साथ में बुला लो। चलो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिल में ख्याल आया, और अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी, ताकत दी। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, लेकिन अदब और डिसिप्लिन किसको कहते हैं वो सुनो। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, मेरे घर पे खाने को बुलाना चाहता हूँ, और आप अकेले नहीं आएंगे, आप 40-50 सहाबा को लेकर आए। लेकिन अल्लाह के रसूल, वक्त मैं नहीं बताऊंगा, वक्त आप बताएंगे, आपके पास कब वक्त है उस वक्त आप मुझे बताएंगे। और अल्लाह के रसूल, आप जो वक्त बताएंगे, आप घर से बाहर नहीं आना, उस्मान आपको लेने भी आएगा और उस्मान ही आपको छोड़ने भी आएगा। बताओ, यही होता ना मेहमान का अदब। अरे बोलो ना, मेहमान का अदब यही होता ना कि उनसे वक्त लेना चाहिए। ये आपके पास कौन सा वक्त है? अल्लाह के रसूल पाक साथ ने बता दिया कि फला दिन में मैं आऊंगा। हाँ, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल आप आना नहीं, हाँ मैं खुद आऊंगा, आपने जो वक्त बताया उससे पहले मैं आऊंगा, और मैं खुद आपको लेकर दावत में आऊंगा। आप मेरे यहाँ पे खाना खाओगे, आराम करोगे, फिर मैं खुद आपको घर तक छोड़ने के लिए आऊंगा। ये कौन दावत दे रहे? साथ में बोलो, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पाक में। खैर दावत का वक्त हो गया, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, बोलो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, और जाकर कहा, अल्लाह के रसूल मैं आ गया, आज आपकी दावत है ना, घर में खाना तैयार हो रहा, और बहुत तैयार हो रहा, और आप जितने भी है अपने साथ में लेकर आए। अल्लाह के रसूल, आपका एहसान है कि आपने मेरी दावत को कबूल किया, इससे कि आप मेरे घर में कदम मुबारक लाएंगे, अल्लाह मेरे घर को जन्नत का टुकड़ा बना देगा, आप जरूर आए ना। तो अल्लाह के रसूल पाक साहब ने कहा, मैं तैयार हूं, चलो अब घर से बाहर निकले, बोलो घर से, हुजरे शरीफा से बाहर निकले। जैसे बाहर निकले ना, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे ना, तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गिनना शुरू किया, वाहिद, इत्नैन, सलासा, अरबा, खम्सा, सित्ता, सबा। यानी ये तो मैं अरबी में बता रहा हूँ जो हजरत उस्मान ने गिना, लेकिन हमारे नबी पाक सासम जैसे चले ना, तो हजरत उस्मान हमारे नबी के पांव मुबारक को देखे, हमारे नबी एक कदम उठाए, हजरत उस्मान बोले एक, दूसरा कदम उठाए दो, हमारे नबी ने तीसरा कदम उठाया तीन। अरे भाई चलने वाला तो कदम उठाते जाएंगे, हमारे नबी कदम उठाते जाए और हजरत उस्मान बोलते जाए 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे मालूम नहीं हजरत उस्मान का घर कहां से कहां तक, और हजरत उस्मान गिनते जा रहे हैं 41 42 43 44।
अल्लाह के रसूल पाक साहब जब घर पे पहुंचे तो मालूम नहीं 50-60 कदम हो गए होंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, उस्मान ने पहली दावत देखी कि तू तो मेरे कदम को गिन रहा है, मैं जितने कदम उठाता गिनता। हजरत उस्मान ने रोते रोते कहा, अल्लाह के रसूल मेरे को माफ करना, मैंने मन्नत मानी थी कि जितने कदम से आप मेरे घर आओगे और जितने कदम से आप वापस आपके घर जाओगे मैं कदम गिनूंगा, जितने भी कदम होंगे अल्लाह की कसम हर कदम पर मदीने में एक गुलाम को मैं आजाद कर दूंगा। अब जाहिर बात है 60-70 कदम जाने के और 60-70 कदम आने के तो 140-150 कदम हो गए। जब दावत खत्म हो गई फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शुरू किया, वाहिद इस्नैन सलासा अरबा खमसा सित्ता सबा समानिया तिसा अशरा अहद अशर, ये हज़रत उस्मान ने गिनना शुरू किया और गिनते गिनते मालूम नहीं 50-60 तक पहुंच गए। तो अल्लाह के रसूल जाते जाते आपके 50-60 कदम हो गए, आते आते 50-60 कदम हो गए। अल्लाह के रसूल 150 गुलाम अल्लाह के वास्ते मैंने आजाद कर दिया। चलो हो गई दावत। ऐसी दावत कोई कठोर में करे? यहाँ तो अगर 3 को बुलाया ने 8 आ गए हैं, ये मौली साहब को कभी बुलाने का नहीं, और उससे ज्यादा तो उसका टेम्पर गर्म हुए। किसका किसका? अरे बीवी का नहीं हुए? अरे तो अजीब निकला भाई, हम लोग तो बहुत दुखी है। और ये शाकिर भी अभी शादी करने जा रहे हैं। कहाँ बैठा भाई शाकिर? कहाँ बैठा? ऊपर ही बैठे स्टेज पे। बैठ ले बेटा बैठ। 19 तारीख को शादी है ना? अभी हंसते रहे जितना 19 तारीख आखिरी दिन। हाँ फारूक, एक बहुत हंसता था शादी में, बहुत हंसता था। मेरे को किसी ने कहा है कारी साहब से कितना हंसता है, शादी में कितना खुश है। मैंने कहा आखिरी दिन है, कल से हंसना बंद, इसीलिए इसको लोग बोलेंगे हंस बंद, हंसना। और इसी बीवी को बोलेंगे बेगम, बे नो टेंशन, सारा टेंशन अपनी तो उठा के चलते हैं। चलो हजरत उस्मान ने दावत की, हो गई ना दावत? हो गई। हाँ माशाअल्लाह, बोलो दावत हो गई। ये भी कराने वाला कौन? अरे बोलो ना, अमीर बनाने वाला कौन? गरीब बनाने वाला कौन? इज्जत देने वाला कौन? जलील करने वाला कौन? हजरत उस्मान ने बड़ी जोरदार दावत की। अरे 40-50 की दावत होगी और ऊंट का गोश्त तैयार होगा, अरे अच्छे अच्छे पकवान तैयार होंगे, और 150 से 170 गुलामों को उसी वक्त आजाद किया। मेरे नबी के हर कदम पर हमने एक गुलाम को आजाद कर दिया है। लेकिन आपको मालूम है हजरत अली, कौन हजरत अली आ गए, वो भी दावत में थे। आए, घर में आए, चेहरा उदास था। हजरत फातिमा ने पूछा, भाई फातिमा तो हजरत अली की बीवी है और हम तो कहते खातूने जन्नत है, हमारे प्यारे नबी की बेटी है, और अल्लाह की कसम हमारे नबी फातिमा से बहुत मोहब्बत करते थे। बोलो ना अल्लाह की कसम हमारे नबी फातिमा से बहुत इतनी मोहब्बत करते थे कि आपने जुमा के दिन मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा के बारे में फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमतु बिदातुम मिन्नी मन आज़ाहा फक़द आज़ानी व मन अराबहा फक़द अराबनी व मन अग़ज़बहा फक़द अग़ज़बनी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तो मेरा लख्ते जिगर है, मेरे दिल का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को सताया उसने मुझे सताया, जिसने फातिमा के बारे में कुछ कहा उसने मेरे बारे में कहा, अरे जिसने फातिमा को गुस्सा दिलाया उसने मुझे गुस्सा दिलाया। फातिमा तो मेरे बदन का टुकड़ा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सारी औरतें जन्नत में जाएगी लेकिन अल्लाह सारी औरतों की सरदारन मेरी बेटी फातिमा को बनाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत अली घर में आए, दावत खाकर आए। बोलो ना किसके यहाँ दावत खाकर आए? हजरत उस्मान गनी के यहाँ दावत खाकर आए, लेकिन उदास। हजरत फातिमा ने पूछा, आप क्यों उदास थे? उस्मान ने बहुत बड़ी दावत की। तो दावत से तो आदमी खुशी खुशी आता है, तुम उदास काय को आए? हजरत उस्मान ने दावत की, अल्लाह के रसूल को दावत दी, सहाबा को दावत दी, कितनी दुआएं मिली, नबी के मुबारक कदम आए, अल्लाह के रसूल खुश होके गए। तो हजरत फातिमा ने कहा, लेकिन हुआ क्या? अली ने कहा, ए फातिमा, ऐसी दावत मैं कब करूंगा? ऐसी दावत मैं कब करूंगा? मेरा भी जी चाहता है कि मैं मेरे नबी के पास जाऊं और नबी को जाकर कहूं कि आप अपना टाइम बताएं, आपको कब दावत मंजूर है, मैं अल्लाह के रसूल को दावत दूं, मैं अबू बकर को दावत में बुलाऊं, मैं उमर को दावत में बुलाऊं, अरे मदीने में बहुत से गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर सबको मैं दावत में बुलाऊं, ताकि मेरे नबी खुश हो जाए कि अगर उस्मान ने दावत दी है तो किसने दावत दी है? लेकिन हजरत अली ने रोते रोते कहा, फातिमा अपने मुकद्दर में तो ये दावत नहीं, अपने यहाँ तो एक
एक वक्त की रोटी है तो दूसरे वक्त की रोटी नहीं है, कभी मैं खाना खाता कभी भूखा रहता। फातिमा तू कितने कितने दिन भूखी रहती, ये हसन हुसैन कितने दिन तक तड़पते रहते हैं, हमारे घर में इतना माल और इतना पैसा तो कुर्बान जाओ। किसके सामने बात हो रही है? हजरत फातिमा। बोलो किसके सामने बात हो रही है? हजरत फातिमा ने क्या फरमाया? आंखों में आंसू थे, अपने शोहर अली से कहा जाओ मेरे अब्बा को दावत दे दो और कह दो जितनों को लाना है लेकर आ जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा फातिमा फातिमा कैसी बात कर रही है, अपने घर में तो अभी की रोटी नहीं है, रात की रोटी नहीं है, कल का तो सवाल ही नहीं, आज की रोटी नहीं है, आज रात मैं क्या खाऊंगा तू क्या खाएगी, और मैं अल्लाह के रसूल को दावत दूं और ये कहूं कि जिसको लाना है लेकर आओ। हजरत फातिमा ने कहा अगर अल्लाह उस्मान का है तो अल्लाह अली और फातिमा का भी तो है, तुम्हारा काम है दावत देना, बाकी अल्लाह पूरा कर। हजरत अली ने कहा अरे कोई ऐसा जावे दावत देने? हजरत अली ने कहा नहीं फातिमा ने कहा नबी की बेटी हो, कह रही हो जाओ ना। हजरत अली ने कहा चलो जाता हूँ। गए, लेकिन आप सोचो कैसे खड़े होंगे और जाकर अल्लाह के रसूल मेरे घर भी दावत है, तो बहुत बड़ी दावत है और आपको जितनों को लेकर आना है लेकर आओ। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया मालूम? कल ही आ रहा हूँ, कल ही आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि कहेंगे 3-4 दिन के बाद आता हूँ तो मैं इंतजाम कर लूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा गदन इंशाअल्लाह, कल टुमारो, कल मैं आ रहा हूँ। हज़रत अली भागते भागते आए और कहा फातिमा फातिमा हम दावत देकर आया, कल ही आ रहे हैं, कल ही। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, देखो इसको कहते हैं अल्लाह पर भरोसा। आने दो ना, क्या कहा? आने दो। तो हजरत अली ने कहा लेकिन करेंगे क्या? कहा अपने घर में हांडी है ना बहुत बड़ी, भाई घर में हांडी देख हांडी। हजरत अली ने कहा बस आग जलाओ, आग जलाई गई। कहा हांडी रख दो, रख दी। कहा उसमें पानी डाल दो, पानी डाल। कहा उसको बंद कर दो, बंद कर। हजरत अली ने कहा फातिमा अपन ने मिलकर ये काम तो कर लिया, हांडी में गर्म पानी, तो क्या सबको गर्म पानी पिलाएंगे? हाँ गरम पानी पिलाएंगे। और वो तो कल आने वाले, कल, अभी तो शाम का वक्त है, कल अल्लाह के रसूल आने वाले। हजरत फातिमा ने कहा हमने अपनी ताकत का काम किया, अब वो अपनी कुदरत का काम करेगा। इसको बोलते यकीन। किस पर भरोसा? अल्लाह पर। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अंदाजा लगाओ, असर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आ रहे हैं, मगरिब की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आ रहे हैं, ईशा की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। और हजरत अली जब भी घर में आए एक ही चीज देखा, फातिमा को मुसल्ले पे रोता हुआ देखा, फातिमा को मुसल्ले पे रोता हुआ देखा। अल्लाह तू कुदरत वाला है, अल्लाह तू ताकत वाला है, अल्लाह तू नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। ए अल्लाह मैं तेरे नबी की बेटी हूँ, मैं फातिमा हूँ, फातिमा मैं नबी की बेटी हूँ और मैंने तुझसे कभी पैसा नहीं मांगा, अल्लाह मैंने तुझसे दौलत नहीं मांगा, आज हमारी इज्जत का मामला है। बस हजरत फातिमा रो रो कर, और हजरत अली असर की नमाज पढ़ के आए, मगरिब की नमाज पढ़कर आए, ईशा की नमाज पढ़कर आए। फातिमा अपने मुसल्ले पे नमाज पढ़ना रोना, नमाज पढ़ना रोना। अरे दूसरा दिन बिल्कुल करीब आ गया और अल्लाह के रसूल के आने का वक्त आया। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा फातिमा आने का वक्त हो गया। इतने में तो दरवाजे पर खिटखिटाहट की आवाज आई। हजरत अली ने दरवाजा खोला, अल्लाह के रसूल भी आ रहे हैं, बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। हजरत अबू बकर भी आ रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर भी आ रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। और अभी कल किसके यहाँ दावत खाई थी? हजरत उस्मान, वो भी आ रहे हैं और बहुत सारे साहबा आ रहे हैं और पूरा घर भरा जा रहा है। और हजरत अली पर्दे के पास, हजरत फातिमा खड़ी, हजरत अली गए, फातिमा फातिमा सब आ गए, दस्तरखान बिछा दिया गया है। हजरत फातिमा ने कहा जाओ हांडी के पास चले जाओ। अरे हांडी के पास जावे क्या, सब लोग बैठे थे, सारे साहबा कहते थे जो खाने की खुशबू आती है, अल्लाह की कसम ऐसी खुशबू अब तक हमने कभी महसूस नहीं की थी। तो हजरत अली को भी अंदाजा तो हुआ कि सारे लोगों को इतनी खुशबू आती है, मतलब हांडी में कुछ न कुछ तो होगा। अब जैसे हजरत अली गए और हांडी का जैसे ऊपर का ढक्कन खोला, अल्लाह की कसम ऐसा खाना, ऐसा प्यारा खाना, और उसकी खुशबू मदीने की गली गली में, अरे लोग दूर दूर से आने लगे कि हमने बहुत सारे खाने देखे हैं, अरे खुशबुएं देखी है, पकवान देखा है, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसा खाना तो हमने कभी, अभी तो खाना प्लेटों में आया भी नहीं है, अभी तो खाना लाया जा रहा। आपको मालूम है जैसे हमारे नबी के सामने खाना आया, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। पूछा अली को, पूछा अली खाना किसने बनाया है, खाना किसने बनाया है? तो हजरत अली क्या बोले? कहा कि खाना बनाया नहीं है। तो कहा ये क्या है? कहा नहीं वो पानी गर्म किया था। इतना कहा हमारे नबी समझ गए, आंखों में आंसू थे। कहा अली
آج کھلا دے, سب کو کھلا دے. یہ جنت کے نہر کے پانی سے تیار ہو کر کھانا آیا ہوا ہے. یہ جنت سے پانی سے, جنت کے نہر کے میووں سے اور جنت کے نہر کے پھلوں سے یہ تیار ہوا کھانا آیا ہے. یہ جنت کا فاکہہ کہو, ارے یہ جنت کا پھل کہو, ارے یہ جنت کا میوہ کہو, ارے یہ جنت کے نہر کا پانی کہو. ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم یہ میری بیٹی کی توکل اور میری بیٹی کی دعا ہے کہ اللہ نے ان کے گھر بیٹھے بیٹھے سب کے گھر دعوت ہوتی ہے, ہمیں زمین کا کھانا ملتا ہے. میری بیٹی فاطمہ کے گھر آ جاؤ, یہاں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. کھانا ہو گیا, بولو کھانا ہو گیا. سب ایسے اور سب کہے ایسا, اور صحیح بات ہے, ایسا کھانا کون کھائے گا؟ ایسا کھانا کون بنائے گا؟ تو کتنا بھی بڑا باورچی ہو مگر ایسا کھانا تو کون بنائے گا جو ڈائریکٹ جنت سے آیا. بولو کہاں سے آیا ہوا کھانا, بولو کہاں سے آیا. حضرت فاطمہ. اب موقع کی بات سننا, جو مجھے بات بتانی جس کے لیے میں نے یہ واقعہ شروع کیا. اب معاملہ کہاں پر پہنچا؟ کھانا ہو گیا, سب لوگ کھا کے چلے گئے. السلام علیکم, وعلیکم السلام, السلام علیکم, وعلیکم السلام. ارے سب لوگ چلے گئے اور اللہ کی قسم کھا کر بولو فاطمہ کا دل کتنا خوش ہوگا اور اللہ پہ یقین بڑا ہوگا کہ نہیں بڑا ہوگا کہ ہم نے اپنی طاقت کا کام کر لیا, اللہ نے اپنی قدرت کا کام کیا. ارے بولو نا بھروسہ کس سے کرنے کا؟ میری آواز نہیں آ رہی پیچھے والے, بولو نا بھروسہ کس سے کرنے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا مجھ پہ بھروسہ کر لے, میں تیرے سارے نہ ہونے والے کام بھی کروا دوں گا. تو تیری طاقت کا کام کر لے, اللہ کہتا میں اپنی قدرت کا کام کروں گا. ارے سارا مجمع کھانا کھا کر بولو واپس. لیکن حضرت علی ایسے ہی اداس بیٹھے. حضرت فاطمہ نے کہا ابھی کیا ہوا؟ کھانا تو کھا لیا سب نے, اور عثمان نے تو زمین والا کھانا دیا, ہم نے تو جنت والا کھانا کھلایا. اب حضرت علی نے کہا فاطمہ تو کامیاب ہو گئی, لیکن ایک کمی رہ گئی دعوت میں. دعوت میں ارے کیا دعوت میں کمی رہ گئی؟ جنت کا کھانا دعوت میں کمی رہ گئی. حضرت علی نے کہا ہاں, وہ عثمان جب نبی کو لے کر گئے تھے نا تو ان کے قدم مبارک کو گنا تھا. 1 2 3 4 5 قدم مبارک گنے تو 50-60 قدم جانے کے ہوئے, 50-60 قدم آنے کے ہوئے, 150 غلاموں کو آزاد کیا. ہم نے بھی دعوت کی ہے, مگر ہم تو غلام کو آزاد کیسے کریں؟ ہمارے پاس ایک بھی غلام نہیں ہے. ابھی تو حضرت فاطمہ کچھ بولے, دروازے پر ٹھک 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 آواز آئی. بولو دروازے پہ ٹھک 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 آواز ہے. تو حضرت فاطمہ نے کہا کون آیا دروازے پر, ذرا دیکھو نا. حضرت علی نے دروازہ کھولا. ارے کہہ دو سبحان اللہ, فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول دروازے پر. تو حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو آپ نے کھانا تناول فرمایا نا, ابھی آپ تو گھر بھی نہیں پہنچے, آپ واپس آئے کچھ؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں آیا نہیں ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تو حضرت علی اور فاطمہ کیا ہوا ابا؟ حضرت فاطمہ ابا کیا ہوا؟ ابا نے کہا اندر تو آنے دو. ارے اندر تو آنے دو, دروازے پر باتیں ہوگی. اللہ کے رسول اندر آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ فاطمہ اور علی کو کہہ دو, اللہ نے مجھے کہا ہے کہ فاطمہ اور علی کو کہہ دو. حضرت فاطمہ اور حضرت علی ایک دم پریشان اور حیران. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا کہ حضرت عثمان نے میرے قدموں کو گنا تھا, جاتے جاتے 60-70 قدموں کو گن لیا, آتے آتے 50-60-70 قدموں کو گن لیا, اس نے غلاموں کو آزاد کیا. جتنے قدم سے علی میں تیرے گھر پر آیا ہو, ہمارے نبی نے فرمایا علی جتنے قدم سے میں تیرے گھر پر آیا ہو اور جتنے قدم واپس گیا, اللہ نے کہا علی کو کہہ دو, فاطمہ کو کہہ دو, میں نے مصطفیٰ کے ہر قدم کے بدلے ایک گنہگار امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ایک گنہگار امتی کو جہنم سے, دعا کرو ہمارا بھی نام اس میں آ جاوے, ہمارا بھی نام اس میں آ جاوے. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر, نبی کے قدم پر, ہر قدم پر غلام آزاد ہوتا ہے, اور علی کی دعوت پر مصطفیٰ کے ہر قدم پر ایک امتی جہنم سے آزاد ہوتا ہے. میرے دوستو مجھے بتانا یہ ہے, یہ کرنے والا کون؟ ہانڈی پر کیا گرم ہو رہا تھا, کیا بن گیا؟ جنت کا کھانا بن گیا, جنت کا دسترخوان بن گیا. ارے وہ ہمارے نبی کے قدم پر 150 اور 170 غلام آزاد ہوئے تھے حضرت عثمان کی دعوت پر, لیکن فاطمہ کا یقین اور بھروسہ اللہ پر تھا. اللہ نے مصطفیٰ کے ہر قدم پر امتی کو جہنم سے آزاد کرا دیا.
میرے پیاروں، یہ پورا واقعہ بتاتا ہے اگر فاطمہ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، اور میرے دوستوں اکابرین کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، اولیاء کرام کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ناممکن ممکن ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھروسہ، ہمارا بھروسہ ہے. یہ دل ہے، دل. اس میں کس کو بٹھانا چاہیے؟ اللہ. کس کو رکھنا چاہیے؟ اللہ. اس پہ کس کو رکھنا چاہیے؟ آقا محمد الرسول اللہ. اپنا تو موبائل ہے، دھیان لٹکتا ہے. میں تو اگر کہوں نا تو غلط نہیں ہوگا مولانا اسماعیل، صحیح میں کہتا ہوں، صحیح میں کہتا ہوں. ہم لوگوں کو اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اسی لیے آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہمارا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ ہم کو دکھی کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے اسلام اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پاک ہستی نہیں. اس پاک ہستی کو کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ ہم اوروں کو بعد میں دیکھے، پہلے اپنے آپ کو دیکھے. کیا ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ہے؟ ہمیں کون سا بھروسہ اللہ پر؟ کون اللہ؟ ارے اللہ پر بھروسہ ہوتا نا، میں قسم کھا کے کہتا، اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا نا، اگر اللہ کا تھوڑا بھی ڈر، تھوڑا بھی ڈر اگر میرے اور آپ کے دل میں ہوتا نا، ہم کبھی نماز کو قضا نہیں کرتے، ہم کبھی نماز کو قضا نہیں کرتے، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم کبھی کسی کی زمین کو ہڑپ نہیں کر جاتے، ہم پیچھے لوگوں کی برائی نہیں کرتے. ارے ہم زنا نہیں کرتے، ہم دارو نہیں پیتے، ہم جوا نہیں کھیلتے. ارے ہم تو وہ کمینے ہیں کہ زنا تو یہ ہمارا کام ہے، جوا کھیلنا ہمارا کام ہے، دارو پینا ہمارا کام ہے، اور کم وقتوں ماں پر ہاتھ اٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے. اور آج جو ہوتا ہے اللہ کی قسم ہمارے گناہوں کی نحوست میں ہوتا ہے. ورنہ یہ مسلمان اگر پکا ہوتا، کیا مجال کسی کی کیا آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہوتا؟ یہ تو اپن نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. پوچھو نہیں آئے قاری مدنی کا بیان سننا ہے، آئے کرسیاں لانی پڑی. کرسیاں کیوں کرسیاں لانی پڑی؟ کیونکہ وہ قاری مدنی آتا ہے، چلاتا ہے. فجر کی نماز میں یہ سب مر جاتے ہیں. فجر کی نماز میں اتنی بھیڑ کائے کو نہیں ہوتی ہے. جمعہ کی نماز میں جو ہماری مسجد بھرتی ہے وہی مسلمان ہیں جو کٹھور میں رہتے ہیں. ارے جمعہ میں جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہی مسلمان ہیں جو کٹھور میں رہتے ہیں. فجر میں گھروں میں آگ لگتی ہے، فجر میں پیٹ میں دکھتا ہے، کسی کی ماں مرتی ہے. اللہ کے ساتھ مذاق اللہ کے ساتھ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا امتی نماز پڑھے گا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. اس کا مطلب کیا کہ نماز نہیں پڑھے گا وہ نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائے گا. جو صبح میں نبی کی آنکھوں کے ساتھ مذاق کرتا ہو، آج دنیا مذاق اڑا رہی ہے. ہم نے بھی تو مذاق اڑایا ہے. میرے پیاروں، اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو نا. بولو نا کون کون تیار ہے؟ میں نے ہاتھ اوپر کرے نا، ہاتھ اوپر کرے نا. ڈریں گے نہیں انشاءاللہ. پہلے یقین بنا لو نا کرنے دھرنے والا کون ہے. آج میرے پیاروں مولانا اسماعیل میں صحیح کہتا ہوں، 5,000 روپے کی ضرورت، 5,000 روپے کی ضرورت. ادھر گیا میرے گھر میں بہت حالت ہے، 5,000 روپیہ ہے ذرا دے دینا. تو بولے گا نہیں ابھی میری بھی حالت بہت خراب ہے. اچھا چل تو نہیں دیتا میں عبداللہ بھائی کے پاس جاتا. عبداللہ بھائی نے نہیں دیا میں عبد الرحمن بھائی کے پاس جاتا. ارے عبد الرحمن بھائی نے نہیں دیا تو میں فاروق بھائی کے پاس آیا. ارے فاروق بھائی نے نہیں دیا تو میں مولانا اسماعیل کے پاس آیا. ہزاروں دروازے کی ٹھوکریں کھاتا ہے. مگر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بول. اگر فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کو بولا ہوتا اللہ ضرور انتظام کر دیتا. لیکن اللہ سے ٹوٹنے کا اور لوگوں سے جڑنے کا یہ کون سا اسلام ہے؟ آج مجھے بتاؤ یہ کون سا اسلام ہے، کون سا ایمان ہے؟ اللہ سے تعلق توڑو، خیانت کرو، اللہ کو دھوکہ دو. ایسے پاپ کرتا ہے کہ کبھی تو لگتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا اللہ ہے ہی نہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ کے گھر کو اپن نہیں چھوڑتے، اللہ کے گھر کی زمین کو نہیں چھوڑتے. میں آپ کی بات نہیں کرتا، ایک عام بات کر رہا ہوں. اللہ کے گھروں کی زمینوں کو ہم نے نہیں چھوڑا، ہم نے اللہ کے گھروں کی حفاظت نہیں کی. میرے دوستو کیوں اپنی آخرت بگاڑتے ہو؟ کتنا جی ہوگے؟ آدمی مرتا کتنا جلدی ہے معلوم ہے آپ کو؟ کیسا جلدی مرتا ہے؟ ارے پریشر ہائی ہو گیا، پریشر لو ہو گیا، مر گیا. ڈائبٹیز ہائی ہو گئی، مر گیا. ارے کچھ نہیں تھا اچانک کینسر ہو گیا، مر گیا. ارے آپ نے دیکھا ہوگا کھاتے کھاتے
मेरे को दर्द हुआ, अरे एम्बुलेंस बोला, एम्बुलेंस लिया, अरे डाला एम्बुलेंस में, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने कहा सॉरी है, खत्म हो गया मामला। और फिर अपन क्या करते मालूम है, अच्छा वो मर गया, हाँ वो मर गया, चल मोबाइल ला, हाँ इंग्लैंड में मैसेज भेज दे, और फिर क्या बोलेगा, ओटे पे आके बैठ के बोलेगा 200 मैसेज तो मैंने इंग्लैंड में भेजा, 200 मैसेज अफ्रीका में भेजा, अरे 200 मैसेज अमेरिका में भेजा, अरे 200 मैसेज मैंने इंडिया के कोने कोने में भेजा। हम कहते पावली है पावली, उधर मैसेज न भेजा होता, इधर भेजा होता, इधर अपने आप को भेजा होता। क्या आज उसकी बारी है, कल तेरी भी बारी है, तूने क्या तैयारी की है? मेरे प्यारों, आज मैं सही में एक तो वैसे भी हालात की वजह से इतना टूटा हुआ हूँ, बीमार भी हूँ और दिल भी टूटा हुआ है। और आप जानते हैं कि हम मुसलमान क्यों टूटे हुए हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, आज जब ऐसा मामला हमारे नबी के साथ होता है ना, तो हमारा दिल रोता है, इसलिए कि हमारा तो ईमान है आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर, अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई भी नहीं है। बोलो साथ में बोलो ना, सही ना? अभी रबीउल अव्वल महीना, बोलो रबीउल अव्वल महीना बिल्कुल हमारे करीब करीब सामने, बोलो कौन सा महीना? रबीउल अव्वल। ये वो मुबारक महीना है जिसमें हमारे नबी का आना भी है, हमारे नबी का जोर से आना भी है और जाना भी है। अरे आए तो भी करम ही करम, गए तो भी करम ही करम। इसीलिए हमारे नबी ने बहुत पहले फरमाया था, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती व ममाती खैरुल लकुम। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। ये उलमा समझ गए, हमारे नबी ने फरमाया था, ए लोगों, हयाती व ममाती, मेरा आना भी तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा रबीउल अव्वल में जाना भी अच्छा है। नबी आए, जमीन के ऊपर बरकतें आई, नबी गए, जमीन के नीचे बरकतों का सैलाब आ गया। जमीन के नीचे पेट्रोल, जमीन के नीचे ऑयल, जमीन के नीचे डीजल, जमीन के नीचे सोना, जमीन के नीचे चांदी। नबी कहते आया तो जमीन के ऊपर रहमत ही रहमत थी, गया तो जमीन के नीचे भी रहमत ही रहमत है। अल्लाह की कसम, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आज मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, हमारे नबी आए कैसे। हाँ, मैं थक गए तो ना, अरे हाँ या ना इतना तो बोलो ना। ये शाकिर का निकाह तुम्हारा काय का है? वो शर्मावे तो समझ में आ गया, दूल्हा बहुत शर्माता है, कुछ बोलता ही नहीं है ना शाकिर? अभी दिन आ रहे हैं, नहीं मैं तो बोलता हूँ जल्दी कर ले भाई, हम डूबे सनम तू भी डूबे। शादी का है ना, शादी का बड़ा सीन मामला है कि नहीं? चलो वो बात बाद में, पहले हम इस पे आ जावे। कौन कौन मेरा साथ देगा तो मैं बात करके बात खत्म कर दूं भाई, इसलिए मेरे को भी जाना है। और कल फिर इतवार, फिर बयान, फिर वापस बम्बई तक पहुंचना है। हम लोगों की तो जिंदगी ऐसी हो गई है, कभी इधर कभी उधर। बस दुआ करो अल्लाह इसी में मौत अता फरमा देवे। बल्कि और एक बड़ी दुआ कर दो ना, आमीन कह दो ना, अल्लाह मदीने की मौत अता फरमाए, ताकि हम वहां जाकर कहे अजमतें तेरी बयान की थी, जिंदगी में मौत आई है तो तेरे दरवाजे पे। अल्लाह ऐसी मौत हम सबको नसीब फरमाए। अरे पूरा मजमा बोलते, रबीउल अव्वल महीना आ रहा है, हमारे नबी का आना भी मुबारक, बोलो आना भी और जाना भी। और साथ में कह दो, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। आवाज नहीं आ रही आपकी, जैसे मैं चाहता हूँ ऐसे आवाज नहीं आ रही। पूरा मजमा, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर नहीं, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल नहीं, ताजदार मदीना से बढ़कर कोई ताजदार नहीं, हमारा नबी वो नबी। आवाज नहीं आ रही आपकी, अगर आवाज आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। जो मैं बोलता हूँ वही बोलो ना, और फिर सुभान अल्लाह बोल देना शुरू करो। हमारा नबी वो नबी, वो तुम्हारा नबी, वो मेरा नबी, वो हमारा नबी, वो पूरी उम्मत का नबी, उससे बढ़कर कोई नबी नहीं, वो हमारा नबी वो नबी। अबू बकर को मोहब्बत से देखे अल्लाह सिद्दीक बना देवे, उमर को मोहब्बत से देखे अल्लाह फारूक बना देवे। अरे हमारा नबी मोहब्बत से उस्मान को देखे अल्लाह जुन्नूरैन बना देवे, हमारा नबी मोहब्बत से अली को देखे अल्लाह शेर खुदा
बड़ा बना देवे। अरे हमारा नबी मोहब्बत से अब्दुल्ला इब्ने मसूद को देखे, अल्लाह हाफिज़ हदीस बना देवे। हमारा नबी मोहब्बत से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देखे, अल्लाह मुफस्सिर कुरान बना देवे। हमारा नबी मोहब्बत से अबू हुरैरा को देखे, अल्लाह उसे बहुत बड़ा बना देवे। अरे हमारा नबी मोहब्बत से बिलाल काले कलोटे गुलाम को देखे, अल्लाह बिलाल को भी जन्नत का ठेकेदार बना देवे। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं ना। मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम, हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी। और एक बात आपको बताऊं, बहुत पते की बात है, जिसने मुस्तफा का दामन थामा, अल्लाह ने उसको जान माल उमर सब में बरकत दी और वो मकाम दिया कि जो मकाम किसी को नहीं मिला। मैं मना नहीं करता, आदमी डॉक्टर बने, वकील बने, लॉयर बने, बैरिस्टर बने, जो भी उलूम हासिल करना है, एजुकेशन, नॉलेज बहुत जरूरी है, दीन की तालीम, दुनिया की तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन जिसने सब कुछ करने के बाद मुस्तफा का दामन थाम लिया, दुनिया भी उसके कदमों में आ गई, जन्नत भी उसके कदमों में आ गई। आपको मालूम है, हजरत बिलाल, साथ में बोलो कौन, रज़ी अल्लाह ताला, गरीब आदमी थे, गरीब आदमी थे, अरब के रहने वाले भी नहीं थे, रंग भी आपका सफेद नहीं था, गोरे नहीं थे, काले काले थे, सियाह रंग था, और बहुत गरीब थे, गुलाम थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। बोलो क्या कर रहे थे, जल्दी बोलो ना, क्या कर रहे थे काबे। वहां अबू जहल आया, अबू जहल आया, और अबू जहल ने आकर क्या कहा, बिलाल आखिरी तवाफ है, अब यहां तवाफ नहीं करना, क्योंकि ये हम काबा हम अरब लोगों का है, हम मुतवल्ली है, हम ट्रस्टी है, हम काबे के दरवाजे के जिम्मेदार है, तुमको ये आखिरी तवाफ है, आइंदा कभी तवाफ करने आए और अगर मैंने देख लिया तो तुम जमीन पे नहीं रहोगे। हज़रत बिलाल रोते रोते वहां से, बोलो बोलो, रोते रोते वहां से चले गए। अब मैं वाकया को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। फिर एक लंबा जमाना गुजरा, बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके कहां चले गए, बोलो 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 बोलो, मदीना। तो हज़रत बिलाल भी चले गए, कहां चले गए, अब तो 600 किलोमीटर काबे से दूर तो मदीना मुनव्वरा चले। फिर एक वक्त आया, अल्लाह का हुक्म आया, मेरे मुस्तफा सबको लेकर मक्का जाओ, और इस वक्त मक्का के शहंशाह बनकर तुम मक्का में दाखिल होंगे, फतह करोगे, मक्का को फतह करोगे और तुम मक्का में आओगे। और फतह देने वाला कौन, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फातिहाना। हाँ, हम लोग कभी मैच वैच में या इधर उधर जीत जाते हैं तो वो एक दिन जीतते हैं, फिर दूसरे दिन हार जाते हैं। कभी दुकान में एक मर्तबा प्रॉफिट हो जाता है तो फिर कभी नुकसान होता है, लेकिन यहाँ तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा आज मक्के के बादशाह बनकर, शहंशाह बनकर तुम आ रहे हो, और मैं तुमको ऐसी फतह देता हूँ, ऐसी मदद करता हूँ कि ऐसी फतह मैंने किसी को भी नसीब नहीं की। पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया कुरान में पारा नंबर 26, अल्लाह ने फरमाया, इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे मुस्तफा आ जाओ, अपने सहाबा को लेकर मक्का में दाखिल हो जाओ। जैसे मक्का से निकले थे, डरे डरे निकले थे, अब मक्का में दाखिल होंगे, शहंशाह बन के दाखिल होंगे। चलो हमारे नबी आए और सारा मक्का जमा है, क्योंकि हमारे नबी फातेह बनकर, वो क्या हुआ दरमियान में वो सब मैं बातें नहीं बता रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ, हमारे नबी फातेह बनकर कहां पर दाखिल हुए, मक्का में दाखिल हुए। चलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, काबे के पास आ गए, सारे लोग खड़े, पूरा मक्का जमा है, और जितने लोग मदीना से आए वो भी सब जमा है, कहां से लोग, पूरा मैदान गचागच भरा, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास है, और मक्का वाले डर रहे। बोलो ना, मक्का वाले क्यों डर रहे, क्योंकि अब तो हुकूमत इनके हाथ में, उसमें वो भी है जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को मारा, वो भी है जिन्होंने हमारे नबी और सहाबा को जलील किया, वो भी है जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए। तो एक सहाबी आए और आकर कहा, अल्लाह के रसूल आज तो हुकूमत अपनी है। बोलो, आज तो हुकूमत अपनी, अल यौमा यौमुल मलहमा, आज बुलाओ, सबको बुलाओ, एक एक करके बुलाओ, जिसने हमारे रास्ते में कांटे बिछाए मारो,
पकड़ पकड़ के मारो, एक एक को मारो। हमारे नबी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, काबे के बिल्कुल चौखट पर आए और हमारे नबी ने ऐलान किया, या अहले मक्का लैसल यौम यौमुल मलहमा अल यौम यौमुल मरहमा। हमारे नबी ने कहा आज इंतकाम का दिन नहीं है, आज मुस्तफा ने सबको माफ कर दिया है। बोलो सबको। चलो अब वक्त आया, एक रिवायत में आता है जोहर का वक्त आया। बोलो किसका वक्त आया? एक रिवायत में आता है असर का वक्त आया। अब पहली मर्तबा काबे में अजान होने वाली है, अब बाकायदा जमात के साथ नमाज होने वाली है, तो अजान कौन देगा भाई? अजान कौन देगा? क्योंकि सारे सहाबा है, मक्का वाले भी है, मदीना वाले भी है, और सबको तमन्ना है कि पहली अजान मैं दूंगा, पहली अजान मैं दूंगा, पहली, क्योंकि ये इस्लाम की तारीख में लिखा जाएगा कि मक्का फतह हुआ और काबे पर पहली अजान। तो सारे सहाबा, कोई कह रहा मुझे मौका मिलेगा क्योंकि मैं अरब का रहने वाला हूं, कोई कहता मुझे मौका मिलेगा मैं कुरैश का रहने वाला हूं, कोई कहता मुझे मिलेगा मौका मैं बनु हाशिम का हूं, कोई कहता मुझे मौका मिलेगा मेरी आवाज बहुत अच्छी, कोई कहता मुझे मौका मिलेगा मैं मेरे नबी के साथ बहुत करीब हूं। बिल्कुल जोहर या असर का वक्त हुआ, हमारे नबी ने फरमाया ऐन बिलाल, बिलाल कहाँ है? बोलो सुभान अल्लाह। बिलाल, और हज़रत बिलाल जानबूझ के दूर बैठे थे, उनको मालूम था कि मैं तो एक मामूली गुलाम था, यहाँ मक्के में मार खाता था, लोग मेरे सीने पे चक्की का पाट रख के मुझे मारते थे, इसलिए बिलाल तो कोने में बैठे थे। हज़रत बिलाल खड़े हो गए, हमारे नबी ने फरमाया आओ अजान दो, आओ अजान दो। अब दिखती बात है, आपने देखा होगा अजान देने वाले का चेहरा किबला। बोलो ना, अजान देने वाले का चेहरा कहाँ होता है? काबा। अजान यही खड़े होके देंगे ना। अभी नमाज कैसे पढ़ाएंगे? इंशाल्लाह ऐसे। इकामत कैसे होगी? ऐसे। आप लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे? अजान हो, इकामत हो, नमाज हो, चेहरा किसकी तरफ? काबे। कुरान करीम ने फरमाया वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अजान देने वाला होगा, इकामत देने वाला होगा, या नमाज पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला होगा, सबका चेहरा काबे की तरफ होगा तो ही नमाज होगी, वरना आज अगर हम लोग उधर रुक करके नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होगी। तो हमारे नबी ने हज़रत बिलाल को कहा बिलाल आओ अजान आप देंगे। तो पूरा काबा है, इधर देखो तो भी काबा, भाई काबा तो चारों तरफ, इधर जाओ तो भी काबा, इधर आओ तो भी काबा, उधर आओ तो भी। तो हज़रत बिलाल ने कहा अल्लाह के रसूल काबे की तरफ रुक करके अजान देना है तो इधर खड़ा रहूं, समझना बराबर, इधर खड़ा रहूं या इधर या इधर या उधर, क्योंकि चारों तरफ खड़ा कहीं भी रहूंगा सामने क्या होगा? और अल्लाह का यही हुक्म है कि अजान दो तो सामने क्या होना चाहिए? हमारे नबी ने क्या बोला? नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। तो बिलाल ने कहा फिर अजान का? मेरे बिलाल बहुत प्यारे हो, काबे के ऊपर जाके अजान दो। बोलो सुभान अल्लाह। कहां जाके अजान दोगे? ओ हज़रत बिलाल, ओ काबा जिन लोगों ने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि फट करके आदमी चढ़ जाए, वो हज़रत बिलाल धीरे धीरे करके काबे के ऊपर आ गए। अब हमारे नबी ने फरमाया अजान दो। तो अब हज़रत बिलाल सोचने लगे अब कौन सी तरफ खड़े होकर अजान दो? पहले नीचे तो ऐसा था कि काबा मेरे सामने था, अब तो इधर खड़ा हूं तो भी काबा नहीं है, क्योंकि मैं खुद काबे के, मेरे पांव काबे के ऊपर है, इधर रहूं, इधर रहूं, इधर रहूं, इधर रहूं। अभी तो सोच रहे थे, हमारे नबी ने तो कह दिया इब्दा बिल अज़ान, बिलाल अजान दो, अजान दो। और हमारे नबी ने तवाफ शुरू कर दिया। बोलो तवाफ शुरू कर दिया। हज़रत बिलाल ने सोचा काबा नजर नहीं आता, काबे का काबा तो नजर आता है। काबा नजर नहीं आता लेकिन मेरे मुस्तफा काबे का काबा तो नजर आता है। अब हमारे नबी तवाफ कर रहे, हज़रत बिलाल ने अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इधर हाँ समझो, हमारे नबी तवाफ करते करते इधर आए तो हज़रत बिलाल ऐसे हो गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर हमारे नबी तवाफ करते करते इधर आए तो हज़रत बिलाल ऐसे हो गए, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर हमारे नबी वापस इधर हो गए तो हय्या अला सलाह। और हज़रत बिलाल ने कहा खुश हो, लोग काबे की तरफ रुक करके अजान देते हैं, मैं काबे की तरफ रुक करके अजान देता। और फिर जब अजान हो गई ना, हमारे नबी ने फरमाया बिलाल खड़े रहो, अजान हो गई खड़े रहो। आज पूरे मक्का वालों को जवाब देना है कि जो बिलाल को धमकी मिली थी
کہ آخری طواف کر لو, اب کعبے کا طواف کرو گے تو تم دنیا میں باقی نہیں رہو گے. آج وہی بلال نے مصطفیٰ کا دامن تھاما, کعبے کا طواف تو دور کی بات ہے, کعبے کے اوپر ان کا قدم مبارک ہے اور اذان دے رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا صرف بلال نہیں, قیامت تک کوئی بھی میرا دامن تھامے گا اللہ دنیا اور آخرت اس کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا. اسی لیے حضرت بلال کے پاس کیا اللہ نے نوازا, بولو نوازا کہ نہیں نوازا, ارے بولو نا نوازا کہ نہیں نوازا. حضرت بلال کا جب آخری وقت آیا, بولو کون سا وقت آیا, آپ دمشق میں تھے, دمشق, مدینہ میں نہیں, کہاں چلے گئے تھے آپ, دمشق میں. آخری وقت آیا حضرت بلال کا تو ان کی بیوی رونے لگی. میں دکھتی بات ہے جب شوہر کا آخری وقت ہوگا تو بیوی بیوہ ہو جائے گی, تو بیوی رونے لگی. تو حضرت بلال نے پوچھا اپنی بیوی کو روتی کیوں, تو بیوی نے کہا آپ کا آخری وقت ہے, آپ لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہو, تو میں روؤں گی نہیں تو کیا کروں گی. حضرت بلال نے کہا راز کی بات بتاؤں, راز کی بات بتاؤں. بیوی نے کہا بتاؤ. کہا آج میں نے روزہ رکھا ہے, تجھے معلوم ہے روزہ رکھا, سحری تیرے ساتھ میں نے کیا, میرا افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا ہے, میرا افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا. دیکھ آسمان کی طرف دیکھ. وہ بیوی کہتی ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھا, ایسا لگا جیسے دسترخوان بچھا ہوا ہے, اور مغرب کی اذان ہونا تھا, اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا, اور یوں کہا نبی میرا انتظار کر رہے ہیں, آسمان کا دسترخوان میرا انتظار کر رہا ہے, افطار میرے وہاں ہوگی. میرے دوستو دنیا میں جن کے پاؤں کعبے کے اوپر نظر آئے اور موت کے ساتھ ہی دسترخوان جن کا جنت میں بچھایا گیا, اس کی وجہ صرف مصطفیٰ کا دامن ہے. اور آج وہی مصطفیٰ کا دامن ہمارے پاس ہے یا نہ, بولو نا جلدی, ہے یا نہیں ہے, ایک آواز میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے, مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. ہاں چلاؤ, عادت ہو گئی ہے, یہ تو ہماری عادت ہے. غوث پاک کا دامن, بولو 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 بولو, خواجہ غریب نواز کا دامن, مصطفیٰ کا دامن, یہ عادت ہے, ہماری عادت ہے, عادت ہے. بہت